साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जब से घोषित हुआ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 10,000 बेसिक स्कूलों में नगरीय क्षेत्रों में हम भर्ती प्रक्रिया करेंगे, उसका अधियाचन भेजा जा चुका है और अखबारों के माध्यम से भी खबर की पुष्टि हो गई है 11,508 पदों को लेकर के। और कल तो अपने बातचीत में, अपनी चर्चा में अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात को कह दिया कि माध्यमिक और बेसिक के अंदर जो अधियाचन प्राप्त हुए हैं वो अभी नगरीय क्षेत्रों के अधियाचन प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अधियाचन पर कार्य चल रहा है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन रिलीज करते करते या बातें आते आते ग्रामीण क्षेत्रों का भी कुछ अधियाचन प्राप्त हो जाए। अन्य बातचीत में अभी किसी भी तरीके से परिवर्तन की बात तो नहीं की गई है, किसी भी तरीके से नियमावली चेंज की बात नहीं की गई है। हाँ, एक बात मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जब आयोग अस्तित्व में आया था तो उसने माध्यमिक को लेकर के सिलेक्शन प्रक्रिया को, एग्जाम प्रक्रिया को लेकर के उसने एक नई नियमावली जारी करी थी। माध्यमिक को लेकर के उसने कहा था कि अब जो है, जो नया नियम बनाया गया था आयोग के जरिए, उसमें यह है कि परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, परीक्षाओं के बाद इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। जहां इंटरव्यू नहीं होगा वहां केवल परीक्षा के आधार पर ही वैकेंसी होगी। बात करें अगर टीजीटी पीजीटी में, तो सब्जेक्ट के साथ 30 नंबर का जीएस का पोर्शन भी ऐड किया गया है। वो पुरानी नियमावली पुराने समय 24 में चर्चा में खूब आई। 24 में तो उसके लेकर के चर्चा की गई थी। वहीं पर बात ना, जब बात की जाएगी बेसिक को लेकर के, तो बेसिक भी वहीं से क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेरिट का आधार तो नहीं बनेगा। अब अगर आप इस आधार पर देखें, जैसा प्रशांत जी काम कर रहे हैं, इनके काम करने का तरीका और इनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये विद्यार्थियों को लेकर के जो सोचते हैं और समय को लेकर के जो सोचते हैं, उस हिसाब से मेरिट वाली बात तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार और आयोग इस मेरिट प्रक्रिया से तो बचने का काम करेंगे ही करेंगे। ये जहां तक संभावना है कि मेरिट वाला जो लफड़ा है, जो मेरे समझ में आ रही है बातें, वो खत्म इसलिए हो जाएगा कि एक लंबे अरसे के बाद वैकेंसी आ रही है। 2018 के बाद वैकेंसी आ रही है। इस दौरान मूल्यांकन पद्धति में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, और अगर हम उस बदलाव की बात ना भी करें तब भी जो पुराने अभ्यर्थी हैं, वो जो मेरिट में ऑलरेडी कम हैं और बाद में नंबर मिलना शुरू हो गए, नंबर ज़्यादा हैं, तो एक बड़ा अंतर उत्पन्न हो जाएगा नए और पुरानों के बीच। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जैसा कार्य पद्धति, उस कार्य पद्धति के आधार पर एक मेरे तरफ से, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि नहीं एकदम से चेंज ही हो गया मामला, लेकिन जो एक अनुमान और जो एक तर्क काम कर रहा है, दिमाग जो काम कर रहा है, वो इस बात पर जा रहा है कि मेरिट वाला लफड़ा तो लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, हो जाना चाहिए, और एक परीक्षा के आधार पर ये वैकेंसी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। तब तो लगेगा कि हाँ असली कंपटीशन है। अन्यथा सुपर टेट में, यानी जो एटीआरई होता है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो होता है, अब उसमें कम नंबर पा करके भी जिनका गुणांक ज़्यादा होगा वो चढ़ जाएंगे, तो एक तरीके से नाइंसाफ़ी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आएगी कि भैया गुणांक तो वो लोग मेहनत से लिए हैं, गुणांक में भी तो लोग मेहनत से लिए हैं, वो एकेडमिक में तो मेहनत किए हैं, तो ये बात कोई नहीं बोलेगा भाई, है ना, कि एकेडमिक में हमने मेहनत करी है, क्योंकि सभी लोग इसी समाज के प्राणी हैं। एकेडमिक में कैसे नंबर आ रहे हैं लोगों के, पहले क्या नंबर आते थे, अब क्या नंबर है, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो ही रहा है। और ये बातें सभी को पता है, हर भारतीय को पता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में रहने वाले तो हर किसी को पता ही है। तो इस मामले पर थोड़ा सा संदेह लग रहा है कि मेरिट इस बार संभवतः ना आए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि नए नियम बनाना, नए नियम बना करके लागू करने में, इन सब प्रक्रियाओं में टाइम लगे। हो सकता हो कि ये वैकेंसी सिर्फ एक चुनावी माहौल है, या किसी मुद्दे को समाप्त करने के लिए है, या किसी तरीके से लोग आवाज़ ना उठाएं, तब ये पुरानी प्रक्रिया पर फॉलो अप हो जाएगी। तो क्या हो सकता है उस पर बात कर लें। अगर मेरिट जुड़ेगी तो मेरिट का गुणांक कैसे निकलेगा। तमाम बच्चों ने इसको इंस्टाग्राम फेसबुक से मैसेज किया, सर जी अगर मेरिट जुड़ेगी तो हम अपना गुणांक कैसे निकालें। बहुत से लोगों की इच्छा है, जो नए लोग हैं उनकी इच्छाएं बहुत हैं कि सर जी मेरिट हमारा कितना बन रहा है, हमने तो नंबर अच्छे पाए हुए हैं, तो एक बार बता दीजिए कैसे निकलेगा। तो हमने सोचा एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्तिगत मैसेज करने से बढ़िया है एक प्रॉपर वीडियो कर देते हैं, जितने लोग इच्छुक हैं वो जान जाएं कि मेरिट उन्हें कैसे निकालना है। बात हमने ये कर दिया कि नई भर्ती में एकेडमिक जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इस पर हमने चर्चा कर दी। ज़्यादातर हमारी तरफ से राय लोगे तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है ना की। बाकी वही बता दिया हमने कि यदि ये किसी तरीके से इसे करना चाह रहे होंगे तो उसी पुरानी पद्धति पर उठा करके कर देंगे, बट प्रशांत जी को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है।
कि मेरिट को तवज्जो दिया जाएगा। तो आइए फिर भी आपको बताते हैं और आप अपना गुणांक समझ लीजिए कि क्या गुणांक हो सकता है आपका। देखिए पूरी प्रक्रिया बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक सहायक शिक्षक भर्ती जो 68,000 की हुई है और जो 69,000 की हुई है, उसमें इस प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। वही प्रक्रिया मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि वर्तमान की जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें 40% और 60% का नियम है। 40% का क्या नियम है? जो एजुकेशनल एकेडमिक मेरिट होती है उसका 40% गुणांक लिया जाता है। बता रहा हूं अभी 40% गुणांक क्या होता है। और जो सुपर टीईटी होता है वो लिखित परीक्षा के अंक 60% जो है लिखित परीक्षा के अंक लेकर के इस तरीके से 100% पर रिजल्ट आपका बनता है, मेरिट आपकी बनती है फाइनल सिलेक्शन की। देखिए बात को समझिए। आपके एकेडमिक करियर के 4 मुख्य पड़ावों के प्रतिशत 10-10% लिए जाते हैं। 10वीं का 10% लिया जाता है, 12वीं का 10% लिया जाता है, स्नातक का 10% लिया जाता है, प्रशिक्षण का 10% लिया जाता है। इस तरीके से 10-10% लेकर के 40% ये बन जाता है। कैसे लिया जाता है 10%, उसको समझिए। हाई स्कूल का आपका जो वेटेज है वो 10% है। गणना का तरीका क्या हो जाएगा? जो आपने प्रतिशत प्राप्त किया है, जो आपका रिजल्ट परसेंटेज है, अभी हम एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे, एक एग्जाम्पल रिजल्ट का देकर के बताएंगे। जो आपने प्राप्त किया हुआ है प्रतिशत, उसके गुणे 10/100 कर दिया जाएगा। जो निकलेगा वो 12वीं की बात करें तो वेटेज 10% है। गणना का तरीका है कि प्राप्त हुआ प्रतिशत, जितना परसेंट आपका रिजल्ट है उसके गुणे 10/100 कर देना है ना। तो ये हो जाएगा 10%। अब आगे देखिएगा, स्नातक की बात करें तो उसका सेम वही तरीका हो जाएगा, प्राप्त प्रतिशत गुणे 10/100। डीएलएड का प्रशिक्षण, तो बीएड अब है नहीं इसके अंदर, पिछले वाले में बीएड था तो उस आधार पर हमने ये बनाया था। वेटेज 10% हो जाता है, प्राप्त प्रतिशत गुणे 10/100 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुल मिला जुला करके कितना हुआ, 10वीं का 10%, 12वीं का 10%, स्नातक का 10%, कुल प्रशिक्षण का 10% हो गया डीएलएड का। कुल अधिकतम शैक्षणिक गुणांक कितना हो गया? 40 हो गया। अब आइए इसका हम बताते हैं आगे की प्रक्रिया। आगे जो होती है सुपर टीईटी की परीक्षा होती है, 150 अंकों की परीक्षा होती है ये। इसमें आपको जितने अंक मिलते हैं उसका प्रतिशत निकाला जाता है। फिर उस प्रतिशत का भी कितना निकाला जाता है? 60% निकाला जाता है। ठीक है, जैसे आपने 100 नंबर पाया 150 में से, तो 150 में से आपने 100 नंबर पाया तो कितना परसेंट आपका हो गया? चलो सीधा सीधा बता देता हूं। मान लो 150 नंबर का पेपर हुआ और आपने 90 नंबर पाया, तो 90 नंबर पाया तो आपने कितना प्राप्त कर लिया? 60% प्राप्त कर लिया। कितना? 60%। अब इस 60% का भी 60% निकाला जाएगा, यानी 60% का 60%। समझ रहे हैं? अब आइए ध्यान से समझिएगा। सुपर टीईटी का गणना सूत्र बताते हैं। जो आपने प्राप्त अंक प्राप्त किया है, चरण पहला, प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा? प्राप्त अंक बटे 150 गुणे 100, प्रतिशत आपका निकल जाएगा। उसके बाद चरण दूसरा आ जाएगा, प्रतिशत निकलने के बाद चरण दूसरा आ जाएगा, प्रतिशत गुणे 60% कर देना है। अब एक एग्जाम्पल देकर के मैं समझा देता हूं इस बात को। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आइए। एग्जाम्पल क्या होता है, उदाहरण द्वारा आप इसको समझिए। मान लीजिए एक अभ्यर्थी अमन है ना। आइए इसके बारे में देखते हैं अमन का गुणांक क्या होगा। मान लीजिए अमन के अंक देख लीजिए, 10वीं के 70% हैं, 12वीं के 75% हैं, स्नातक के 60% हैं, और जो बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है उसने, उसका 80% है। सुपर टीईटी में मान लीजिए 150 में से उसने कितने नंबर प्राप्त कर लिए हैं? 105 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। सुपर टेट यानी एटीआरई का जो एग्जाम हुआ उसमें उसने 150 में से कितने अंक प्राप्त कर लिए हैं? 105 अंक उसने प्राप्त कर लिए हैं। अब कैसे निकाला जाएगा? तो ध्यान से देखिए, 10वीं का 70% उसका है, तो 70% का कितना निकालेंगे? 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 12वीं में उसने 75% अंक हासिल किए हैं, तो 75% का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। स्नातक का उसने 60% अंक प्राप्त किया है, तो 60% का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 नंबर आ जाएगा। डीएलएड जो उसने कर रखा है 80% अंक उसके हैं, तो 80 का 10% 8 हो गया। इस तरीके से उसका एकेडमिक चारों पड़ाव कंप्लीट होता है। गुणांक इसका कितना बन जाएगा? तो सब जोड़ देंगे, सब जोड़ देंगे 7 जोड़ेंगे, 7.5, 6 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो कुल उसका एकेडमिक कितना बन रहा? 28.5 जो है उसका अमन का एकेडमिक स्कोर बन रहा है। 40% में स्कोर उसका कितना हो गया भाई? कितना हो जाएगा सर? कम का 40% में 7 7 14, 20 8 28, 28.5 उसका एकेडमिक बन गया।
अब देखिए आगे आप समझिए, सुपर टीईटी का निकाल लीजिए। मान लीजिए अमन को सुपर टीईटी में 150 में कितना मिला है, 105 मिला है। अब 105 बटे 150 गुणे 100 हो जाएगा, तो कुल परसेंटेज कितना उसने प्राप्त किया, 105 प्राप्त किया है, तो रिजल्ट परसेंटेज हो गया 70%। अब 70% का 60% लिया जाएगा, 70% का कितना लिया जाएगा, 60% निकाला जाएगा, तो 70 गुणे जो है 0.60 कर दिया जाएगा। जितना परसेंट होगा, है ना, जितना परसेंटेज आपको मिला है उसका 60% निकालना है। तो बड़ा सिंपल फार्मूला है आपका, उतने से आप 0.60 का गुणा करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मतलब वही सिंपल है, 70% का 60%, तो 70 का 60% करेंगे तो 60 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। यहाँ से आप काट दीजिए, इसको 0 0 काट दीजिए, 6 सत्ते क्या हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। उसका जो सुपर टीईटी में गुणांक बन गया वो कितना बन गया, 42। अब जब फाइनल मेरिट बनाने की बात आएगी तो फाइनल मेरिट क्या बनेगी, एकेडमिक गुणांक उसका 28.5 निकला है, सुपर टीईटी का गुणांक उसका कितना निकला है, 42 निकला है। इस तरीके से 70.5 निकल करके आ जाएगा, उसका कुल फाइनल गुणांक किसका हो जाएगा, 70.5, जो कि पिछली बार 69,000 की वैकेंसी में टॉप मेरिट में ये था। पिछली वैकेंसी में ये टॉप मेरिट पर था, लेकिन अब नई वैकेंसी में ये जो गुणांक है 28.5 जो हमने जोड़ा है, इस नए वाले में ना बहुत सारे बच्चे जो है 32 पहुंच रहे हैं, 30 पहुंच रहे हैं, 31 पहुंच रहे हैं, 32 पॉइंट समथिंग बहुत सारे बच्चों का मिल रहा है, 29 मिल रहे हैं बच्चे, है ना, 30 दशमलव कुछ मिल रहे हैं। बड़ी भारी संख्या है ऐसे बच्चों की जिनका एकेडमिक 30+ जाता है। अब जिनका एकेडमिक 30+ जाता है, अगर वो सुपर टीईटी में 90 नंबर ही पा जा रहे हैं, उनका एकेडमिक देखो कितना धमाकेदार बन जाएगा। तो इस हिसाब से पुराने बच्चे मार खा जाएंगे इस वैकेंसी में। नए बच्चे जिनका एकेडमिक बहुत चढ़ करके है, वो सुपर टीईटी में थोड़ा कम नंबर भी पाएंगे तो भी उनका ओवरऑल नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरिट में बहुत आगे चढ़ जाएंगे। फिलहाल गुणांक बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरिट जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, ये भविष्य पर तय करता है। अगर कोई शिक्षा मित्र है तो उसे अलग से वेटेज प्राप्त होता है। ये तो भैया लल्लन टॉप हो जाएंगे, फिर ये टॉप पर आ जाएंगे, सबसे ऊपर आ जाएंगे। कौन सबसे ऊपर आ जाएंगे, ये लोग शिक्षा मित्र लोग जो होंगे। फिलहाल अभी ये भविष्य के गर्त में शिक्षा मित्रों को तो वेटेज मिलना तय है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन बाकी विद्यार्थियों के लिए अगर मेरिट को खत्म किया जाएगा, एकेडमिक को खत्म किया जाएगा, तो केवल परीक्षा के आधार पर ही चयन सूची बनेगी, है ना, ऐसी संभावना बन रही है। फिलहाल अभी इस पर कुछ निर्णय आया नहीं है। जब तक कि आयोग की तरफ से कोई जानकारी आ नहीं जाती है, तब तक हम सभी लोग पुरानी प्रक्रिया को ही मान करके चलेंगे। लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई में आप अपने दिमाग में बना लीजिए, आप अपने माइंड में बना लीजिए कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई करना है तो आप केवल फोकस इस पर करिएगा, सुपर टीईटी के दम पर आप केवल रहिएगा। जिनका एकेडमिक खूब अच्छा है वो इस बात पर नहीं दमदारी में रहेंगे कि हमारा एकेडमिक बहुत अच्छा है, हमको मेहनत कम करना पड़ेगा, ना, बहुत घाटा खा जाओगे आप। अगर कुछ बदलाव हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बदलाव क्यों हो जाएगा, इसके पीछे मैंने लॉजिक भी आपको बता दिया कि बहुत सारे बच्चे जो पुराने हैं ना, वो 25 से कहाँ तक हैं, 28 तक हैं, वो 25 से 28 तक हैं। नए बच्चे कहाँ पर हैं, 28 से लेकर के 32 तक बहुत सारे बच्चे हैं। तो बड़ा एक अंतर उत्पन्न हो जाएगा, बड़ा गैप उत्पन्न हो जाएगा। तो फिलहाल जैसे कोई जानकारी आती है, जैसे कोई नया नियम आता है, आपके समक्ष वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।